हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मेंटर। पिछले वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 2.4 खत्म कर ली थी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.5 में लगने वाले बेसिक की, जो कि है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों, हमने रूट्स के बारे में देखा है। हमने ये देखा है कि फॉर्मूला मेथड क्या था इसके पहले। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो यूज हो गया एक बार। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखी है चीजें, यहाँ पे बस मुझे एक्सप्लेन करना है। आप इसको एक बार नोट कर लेना। अब यहाँ पे क्या लिखा, हम लोग ने देखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए हम लोग ने ये फॉर्मूला यूज किया था। अब रूट का मतलब क्या है, मैंने ऑलरेडी बताया। रूट का मतलब क्या होता है, x की वैल्यूज। x की वैल्यूज क्या क्या आ रही है, एक वैल्यू ये देगा, एक वैल्यू ये देगा। तो जो भी वैल्यूज है उन्हीं को मैं कहूंगा रूट। तो रूट का मतलब क्या है, इसको हम लोग अलग अलग करके लिखते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस करके। ये फॉर्मूला हमने देखा था। अब इसमें से यहाँ मैंने लिखा है फर्स्ट रूट, यहाँ लिखा है सेकंड रूट। किसी को भी लिखिए, आप इसको फर्स्ट ले लीजिए, इसको सेकंड ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। इन्हीं रूट्स को, मतलब इन्हीं एक्स की वैल्यूज को, एक वैल्यू को हम अल्फा बोल देंगे और दूसरे वैल्यू को हम बीटा बोल देंगे। अल्फा बीटा मैं इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आगे वाले सेक्शन में जब हम लोग रिलेशन निकालेंगे ना, कि रूट्स का और ये कांस्टेंट्स का क्या रिलेशन है, तो वहां पे वो लगेगा। तो एक रूट को मैं अल्फा बोल रहा हूँ और दूसरे रूट को बीटा बोल रहा हूँ। इसका मतलब x की एक वैल्यू को मैं अल्फा बोल रहा हूँ और x की दूसरी वैल्यू को मैं बीटा बोल रहा हूँ। बस इतना से ही मतलब है उसका। अब यहाँ पे हम लोग ने फॉर्मूले में यूज किया था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को टेक्निकल टर्म में हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे। इसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय सिंबल डेल्टा। छोटा सा ट्रायंगल दिखाना है, उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। तो यहाँ पे अभी नेचर ऑफ रूट मैंने बताया नहीं है, ये तो सिर्फ बेसिक है। नेचर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके लिए बता दें क्योंकि हम लोग को ये सारी वैल्यूज लगने वाली है। ठीक है, ये हम लोग को लगे है यहाँ पे कैसे निकालना है। यही जो है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, यही डिसाइड करेगा कि रूट का नेचर क्या होगा। रूट के नेचर का मतलब है कि x की वैल्यूज कैसी होंगी। x की वैल्यूज कैसी होंगी, यहाँ पे देखो दो तरीके की हो सकती है नेचर ऑफ रूट्स। दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है रियल और एक हो सकता है नॉट रियल। ठीक है, अब रियल और नॉट रियल का क्या मतलब है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिख के रखा है। अगर रूट्स रियल हैं तो उसकी दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो इक्वल होंगे या तो अनइक्वल होंगे। अगर रूट्स रियल और इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो आएगी। और अगर रूट्स रियल और अनइक्वल है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। जीरो से बड़ी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। यहाँ लिख के रखा है मैंने, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, 1 2 3 4 5 10 100 भी। अब यहाँ पे नॉट रियल का क्या मतलब है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो से कम होगी। इसका मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। -5 मतलब -5 -10 -15, कोई भी वैल्यूज हो सकती है। अब रूट्स रियल और इक्वल का क्या मतलब है, यहाँ पे देखना। रूट्स रियल और इक्वल, यहाँ पे इक्वल टर्म ध्यान देना। इक्वल मतलब x की यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू x की यहाँ पे आएगी। अगर आप लोग को याद हो तो मान लीजिए कहीं पे ऐसा आया x इज इक्वल टू -3 और दूसरा जगह भी क्या आ रहा है, x इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, जो रूट्स है वो इक्वल है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, रूट्स इक्वल है और रियल भी है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। अनइक्वल का क्या मतलब है, मान लो x की एक वैल्यू 5 आ रही है और x की एक वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है, x की एक वैल्यू 5 आ रही है, x की एक वैल्यू 3 आ रही है। यहाँ पे हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि x की दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, उसी को हम लोग अनइक्वल बोल रहे हैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी से उसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो अभी मैं एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। पहले आप लोग इस चीज को वापस से ध्यान से देख लीजिए कि रूट्स का मतलब है x की वैल्यूज। वो x की वैल्यूज रियल भी हो सकती है, नॉट रियल भी हो सकती है। अगर रियल है तो उसकी दो पॉसिबिलिटी है, इक्वल भी हो सकती है, जैसे मैंने दिखाया कि x की दोनों तरफ की वैल्यू सेम आ गई। और अनइक्वल है मतलब x की एक वैल्यू अलग आ रही है, x की दूसरी वैल्यू अलग आ रही है, उसी को हम लोग बोलेंगे कि रूट्स अनइक्वल है। ठीक है, और नॉट रियल का मतलब कि डायरेक्टली बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो आएगी। इसका मतलब ये सॉरी नेगेटिव आएगी। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रूट में कोई नेगेटिव नंबर आएगा। अगर रूट में नेगेटिव नंबर आया उसका मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप लोग 11th में अगर साइंस लोगे तो मैथ्स में पढ़ोगे कि नेगेटिव रूट
अगर रूट में कोई नंबर नेगेटिव आ गया, जैसे मान लो -1 आ गया है रूट में, तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं करते, बट इसके लिए हम लोग एक इमेजिनरी नंबर लेते हैं, आई लेते हैं, ठीक है। वहां पे आप एक टॉपिक पढ़ोगे 11th में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वहां पे आपको इसको सॉल्व करना सिखाया जाएगा। यहाँ पे आई लेके उसको सॉल्व करते हैं, बट क्योंकि अभी हमारे डोमेन में वो नहीं है पढ़ने के लिए, इसके लिए हम उसको उतना डीप में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को ये ध्यान रखना है, पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, b² - 4ac की वैल्यू पे। अगर वो 0 आ रही है तो रूट्स रियल और इक्वल, ठीक है, रियल मतलब कोई रियल नंबर के इसमें रहेगा, इक्वल मतलब x की दोनों वैल्यू सेम आ रही है, और अगर वो कोई पॉजिटिव नंबर है तो x की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, अनइक्वल हो जाएगी, कोई एक अलग वैल्यू आ रही है, कोई अलग वैल्यू आ रही है। और b² - 4ac अगर नेगेटिव हो गया रूट में तो वो रूट रियल ही नहीं है, ठीक है। तो ये था नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, आप लोग इसको देखिए। तो मैं अगला टॉपिक अभी बताता हूँ, इसके बाद क्या रहेगा। चलो बच्चों, तो अभी ये वाला टॉपिक देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है ax² + bx + c = 0, तो इसके रूट्स हम लोग ने अभी जस्ट देखा था थोड़े टाइम पहले, फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं, x = -b + √b² - 4ac/2a and x = -b - √b² - 4ac/2a। अब मैंने इस रूट को एक को अल्फा मान लिया है, एक को बीटा मान लिया है। अब इन अल्फा और बीटा में कैसा रिलेशन है वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। अब ये b/a कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे याद है हम लोग कंपेयर करते थे, कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू लिखते थे। बस कंपेयर करने के बाद जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो मैं वापस एक बार बताऊंगा, बस यहाँ पे हम लोग को ये याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, c/a। एक मिनट में चलो बेटे आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा आवाज का इशू आ रहा था। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने बता दिया कि रूट्स अल्फा और बीटा मतलब x की दो वैल्यूज है, उनके बीच में कैसा रिलेशन है, वो इक्वल होगा -b/a के। अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू c/a। इसको हम लोग बोलेंगे सम ऑफ रूट्स, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये ध्यान में रखना, ये आगे जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें ये काम आएगा। अब एक अगला टॉपिक है, ठीक है, टोटल 3 टॉपिक हो गया। हम लोग ने एक डिस्क्रिमिनेंट वाला देखा, सेकंड ये टॉपिक है रिलेशन क्या होगा इसमें, थर्ड टॉपिक ये है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे बनाएं। अगर हम लोग को दो रूट्स दे के रखे हैं अल्फा एंड बीटा, इट मींस कि हम लोग को x की दो वैल्यूज दे के रखी है, तो उसका यूज करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएं ये हम लोग को देखना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला दे के रखा ऑलरेडी, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो जो भी x की दो वैल्यूज दी रहेंगी क्वेश्चन में, वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर 5 एंड 3 देके रखा है, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं, 5 एंड 3 देके रखा है कि दो रूट्स है, इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ, इसको बीटा मान लेता हूँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा, x² माइनस 5 + 3 विल बी 8x एंड 5 इंटू 3 विल बी 50 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए जब भी दो रूट दिया रहे, सिंपल ये फॉर्मूला लगा के हम लोग उसको बना सकते हैं। एंड रूट्स के भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ये काम आएगा सॉल्व करते टाइम, ठीक है। ये 3 चीजें, और पहला इसके पहले डिस्क्रिमिनेंट वाला ये वाला b² - 4ac वाला। तो इस वीडियो में हम लोग ने खाली थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया है। ये एक्सरसाइज 2.5 के बेसिक का पार्ट 1 है। इसके बाद मैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन लेके आऊंगा। ये 3 टॉपिक लेकिन ध्यान से देखना, डिस्क्रिमिनेंट वाला, वैल्यूज रियल अनरियल होती है उसकी, ठीक है, b² - 4ac इक्वल टू 0 होगा एंड 0 से बड़ा होगा और 0 से कम होगा। सेकेंड वाला टॉपिक की अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a, ये आपको याद रखना है। थर्ड वाला टॉपिक देखा हम लोग ने कि अल्फा और बीटा अगर दो रूट दिए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाना है, ठीक है। बाद में अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आ रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन कंटिन्यू करवाता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए।